बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। तो मैं आज मतलब राखी, आप लोगों को पता है 31 अगस्त है आज, और हम लोगों ने भी राखी मतलब रात को बांध ली थी, बट आज जो रह गया था हमें बांधने के लिए वो रह गए थे। और अब मतलब मैं अपना ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने चेंज कर लिए कपड़े, मैंने आज ये टॉप और जीन्स पहनी है। आपको मैंने पहले के ब्लॉग में दिखा दिया होगा। तानिया ने ये गिफ्ट कराया मुझे टॉप, और मैं जीन्स मेरे पास थी, मैं घर से लेकर आई थी। तानिया ने मेरे को लाने के लिए बोलता बाबू, तो मैंने ये पहन लिया। मेरे को आज घर जाना, तो मैंने सोचा कि चेंज कर लेती हूँ, इसमें 2-4 रील्स बन जाएगी। उसके बाद मैं शाम को घर चले जाऊँगी। शाम को मैं इसलिए चले जाऊँगी आज क्योंकि कल परवा है, तो कल मम्मी मना कर रही थी कल नहीं भेजेंगी। तो फिर मैंने बोला कि कोई बात नहीं, फिर आप मुझे आज ही भेज दो, मैं आज ही चले जाऊँगी, फिर मैं जन्माष्टमी में फिर आ जाऊँगी। तो इसीलिए मैं अब चेंज कर लिया मैंने, और 2-4 रील्स बना के, वीडियोस बना के, और फिर मैं रात को फिर चेंज करके चली जाऊँगी अपने घर पे। मैं बाबू को देख रही थी, तो फिर मैं रात को चले जाऊँगी, तो इस शाम को चले जाऊँगी मतलब। तो इसी व्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा। बाबू आजा, चोर आ रहे, चोर। ये बिल्कुल नहीं सुनती है मेरी बात। आ रही, आ जाओ। क्यों चिल्ला रहे हैं यार, देखते हैं। गाइस मैं आपको टाइम बताऊँ, 4:15 हो रहे हैं। हम लोग बाहर बैठे हुए हैं, मम्मी और मायरा सो रहे मम्मी और मायरा सो रहे हैं, और इधर ये बच्चे शोर मचा रहे हैं गली में। आपको दिख रहे हैं ये बच्चे खेल रहे हैं, तो शोर मचा रहे हैं। 4:15 हो गए, मम्मी सो रही है। पता नहीं मैं कब जाऊँगी घर पे। मैं पर जाऊँगी आज। बाद में कंटिन्यू करती हूँ, खांसी आ रही है बहुत ज़्यादा, गला भी ख़राब हो रहा है थोड़ा। अब एक तो देखो मैंने कर लिया है कपड़े चेंज, और फेस वॉश कर लिया। चेंज करके मैं बजा रही हूँ अगेन चेंज करने के, याद जाना है घर पर। मैंने आप लोगों को बताया था, लाइनर लगाया था ना मैंने, इसलिए लाइनर फैल गया। तो मैं जा रही हूँ फिर से रेडी होने। मायरा सो रही थी, उसको ही मैंने उठा दिया, और चाय वगैरह पी लिया मैंने, नाश्ता वास्ता कर लिया सब। और मैंने कहा मम्मी मैं जा रही हूँ। मम्मी भी सो रही थी, मम्मी को भी मैंने उठा दिया। मम्मी भी उठ गई है। मम्मी ऑलरेडी खाना वाना तो बना नहीं है। मैंने कोई नहीं, मैं घर पर जाके कुछ हल्का सा बना लूँगी। अभी आप मेरे को जान दूँगी, कल परवा है, तो फिर कल हमारे में जाते नहीं हैं, तो कल नहीं जाऊँगी, फिर परसों जाना पड़ेगा। तो 2 दिन वेस्ट हो जाएंगे, कल का भी परसों का भी, मतलब कल का भी परसों का भी। इसलिए मैं आज जा रही हूँ, तो आगे मैं दिखाती हूँ फिर। और मैंने माहिर के से बात नहीं करी ना, मैंने उनको बोला कि मैं आ जा रही हूँ। तो पहले मैं अपने भांजे के फ़ोन पे फ़ोन करके बात कर लेती हूँ उनसे, क्योंकि उनका फ़ोन मतलब ख़राब हो रहा है, तो उनकी सिम तो मेरे फ़ोन में पड़ेगी। मेरे को गोलू को फ़ोन करना पड़ेगा, तो मैं गोलू को फ़ोन करके पहले बात कर लेती हूँ उनसे, उनको बता देती हूँ कि मैं आज ही आ रही हूँ। ठीक है गाइस, 5:30 बज गए हैं, 5:30 बजने में 2 मिनट है, और मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने अगेन ये वाला सूट पहना है, मे भी आप लोगों ने देखा हो, मैंने आज ये वाला सूट पहना है, और मतलब अभी पहना है, और ये थोड़ा टाइट टाइट सा हो रहा है। मेरे को ऐसे लग रहा है कि जब मैंने लास्ट टाइम पहना था तो थोड़ा लूज था, अभी टाइट आ रहा है। तो सब लोग मेरे को कह रहे हैं मेरे घर में तो तुम मोटी हो गई है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मोटी नहीं हुई हूँ, किसी ने सूट के साथ छेड़खानी की है। बट आगे देखते हैं। मायरा से हेलो, मायरा से हेलो, आ जाओ मायरा, इग्नोर करो। तो मतलब मायरा भी रेडी हो गई, मैं भी रेडी हो गई। अब मैं भूल गई कि किस चीज़ का वेट है। अब हाँ, मम्मी मिठाई वगैरह रख रही हैं कुछ ले जाने के लिए, मैं वो देख लेती हूँ। और इसके कपड़े चेंज नहीं हुए, मैंने सुबह तब से 3 जोड़ी चेंज कर लिए, पर इसका एक नहीं हुआ। मैंने अरे हाँ कर लिया इसने, अब करा है वो भी, तो जब मैंने बोला तब करा था इसने। वो सुबह जैसे कपड़े मिक्स हो रहे हैं ना, इसीलिए मेरे को ऐसा लगा इसने करे नहीं है, पर कर लिए। मैं ये वाली चप्पल पहन के जा रही हूँ, ठीक है। अरे वो ले दो यार, वो मेरे से नहीं पहनी जाएगी। तो कोई और पहन लेगा, मेरे को अच्छी नहीं लगी इधर से, तो कोई ना कोई पहन लेगा। तो गाइज मैं निकल रही हूँ अब घर से। मेरा पर्स वर्स रख दिया था एकदम से, पता नहीं क्या हो गया। मैं पहले सामान चेक कर लूँ, फिर बनाती हूँ। वो जन्माष्टमी पे आना ना। हाँ पक्का, आई प्रॉमिस। पक्का आऊँगी, पक्का। आज चली जाएगी ना भेजता से। हाँ आज जाऊँगी, फिर ठीक है, आराम से जाना। वहाँ चलेंगे जल्दी, वहाँ लग रही है। कहाँ पे? सेक्टर 20 बेगमपुर में लग रही है। बेगमपुर में चलेंगे तो वहाँ लग रही है, 20 सेक्टर बड़ा सेक्टर 20 में लग रही है, गड्ढा है पॉकेट के सामने। बड़ा मेला की तरह लग गया। हाँ ले ले, लग गया, स्टार्ट हो गया। हाँ बड़े बड़े झूले।
तो गाइज़ यहाँ पे बहुत ही गंदा सीन हो गया था। ऐसा हुआ था कि आपने वैसे आगे ही क्लिप में देखा ही होगा पीछे कि मायरा हमारे साथ नहीं निकली थी घर से। तो हम लोग मतलब मायरा चिराग के साथ बाहर थी और पता नहीं चिराग उसे कहाँ ले गया था। और यहाँ पे हम लोग 15 मिनट, कम से कम 15-20 मिनट तो खड़े ही रहे थे, मायरा का वेट कर रहे थे। और मुझे तो लग रहा था कि आज मैं जा ही नहीं पाऊँगी क्योंकि इतनी देर तक चिराग नहीं आया था, पर वो बाद में आ गया। नानी को बाय कर दो, नानी को। बाबू मैं जा रही हूँ। मैं आपके लिए पैसे दे रही हूँ ना। आ जाइयो, कुछ दो आप मेरे को, कुछ दो। आ जाइयो बाबू, आ जाइयो। इधर मुझे दे, आ जाइयो। बाय 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 बाय। तो आपने पीछे क्लिप में देखा, मैंने वीडियो एकदम से रोक दी थी बिकॉज मम्मी ना इमोशनल हो गई थी बहुत ज़्यादा, मतलब रोने लग गई थी, आंखों में आंसू आ गए थे उनके। यही रीज़न है कि मैं अपने घर पे जब जाती हूँ ना तो मैं ज़्यादा दिन ही रुकने के लिए जाती हूँ। मैं कभी भी एक दिन के लिए नहीं जाती हूँ क्योंकि मतलब अगर मैं मतलब किसी भी फेस्टिवल पे गई हूँ ना तो मैं 1-2 दिन रुक के आती हूँ। वैसे मैं घूमने के लिए जाती हूँ तो वापस आ जाती हूँ एक दिन में, लेकिन मैं जब फेस्टिवल पे जाती हूँ ना तो ज़्यादा दिन के लिए जाती हूँ क्योंकि ऐसे होता है मेरे साथ। मम्मा बहुत ज़्यादा रोने लग जाती हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं हमें लेके। मतलब उन्हें ना ये होता है मायरा से और मुझसे के पास में ही रहे, हमारे पास में रहे, फेस्टिवल के टाइम पे हमारे पास में रहे, उन्हें ये रहता है। क्योंकि मम्मी को ऐसा लगता है कि मेरे 5 बच्चे हैं, 5 में से 3 ही हैं मेरे पास, ऐसे करके मम्मी को फ़ील होता है। इसीलिए मम्मी हमें चाहती है हमारे पास में रखना, इसीलिए मम्मी रोने लगी। तो मम्मी को वही समझा रही थी, मैं आते आते भी यही समझा के आई थी, मम्मा रो मत, मैं जन्माष्टमी पे आ जाऊँगी क्योंकि जन्माष्टमी भी है। तो मम्मी चाह रही थी कि जन्माष्टमी में मायरा उनके साथ हो, तो मैंने बोला ठीक है मैं आ जाऊँगी, आप रो मत। 8 बजने वाले हैं और मैं आ गई थी घर पे 7:30 बजे के आसपास आ गई थी, मतलब आधे घंटे से ज़्यादा हो गया मेरे को। मैं डायरेक्ट दीदी के घर गई थी क्योंकि पापा वहीं थे, चाबी उन्हीं के पास थी, तो मैं डायरेक्ट दीदी के घर गई थी। अब मतलब फिर वहाँ से आई चाबी लेके गेट वेट खोला, थोड़ी देर बैठी, मम्मी को कॉल करी, मम्मी को कॉल करके बताया और पता नहीं हमारे पापा ने क्या कर दिया कूलर में, कूलर की कह रहे हैं मोटर ख़राब हो गई, शाम को आके सही करूँगा। और मैं जा रही हूँ अब चेंज करने, चेंज करके खाने पीने के लिए देखती हूँ क्या बनाया क्या नहीं। वो सब दाल चावल ही बनाऊँगी मैं शायद, या फिर पीले चावल। मैंने तरुण को दाल लेकर आने के लिए कहा था, वो कह रहे दाल मिली नहीं कहीं पे, तो मैं खुद जा रही हूँ देखने के लिए। और मायरा राखी बांधेगी अपने पापा के, इसी ब्लॉग में आप वो भी देखना। तो मैं राखी भी लेकर आऊँगी उनके लिए, मायरा के लिए वो राखी बांधेगी अपने पापा को, तो वो भी दिखाएंगे इसी ब्लॉग में, देख लेना आप लोग। ज़्यादा तो मैं कुछ बनाऊँगी नहीं और बाकी मैं बाद में कंटिन्यू करूँगी, मेरा दिमाग थोड़ा ठीक नहीं है। गाइस कर लिए मैंने कपड़े चेंज, अगेन अपनी नाइट सूट पहन के आ गई हूँ मैं। और मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्टिंग करूँ काम की, कहाँ से नहीं, क्योंकि मैं बेशक से 24 घंटे के लिए ही गई थी, पर घर का हाल ठीक नहीं है। जिस तरीके से मैं रखती हूँ उस तरीके से नहीं है, इतना गंदा नहीं है पर जिस तरीके से मैं रखती हूँ ना उस तरीके से नहीं है, तो मुझे सब करना पड़ेगा। और आपको पता नहीं मैंने दिखाता नहीं दिखाता, मेरी जो उंगली कट गई थी ना इधर से, नहीं दिखाया, देखो इधर बहुत तेज़, बहुत ही गहरा लगा था, इसमें कट गई थी ना, तो उसकी वजह से ना मेरे से ज़्यादा वैसे काम हुआ नहीं जा रहा। मैं अपना जूड़ा भी खुद, बाल भी नहीं काट पा रही थी, सुबह परी ने काटे थे, आपने देखा होगा लास्ट व्लॉग में भी। मेरे से खुद कुछ हो ही नहीं रहा था, जूड़ा भी नहीं बन रहा था। मैंने बड़े मुश्किल से ऐसे ख़राब सा जूड़ा ऐसे फोल्ड करके बना रखा है, सही से नहीं बनाया जैसे मैं बनाती हूँ। तो मैं जा रही हूँ अभी, मतलब अब मैं कुछ नहीं कर रही, पहले मैं जा रही हूँ दुकान, मेरे को सामान वगैरह जो लेकर आना वो लेकर आती हूँ। और तरुण के लिए भी राखी लेकर आऊँगी क्योंकि पहले मतलब 3 साल से मैं इसीलिए नहीं बांध रही थी, मायरा बहुत छोटी थी तो उसे वैसे भी आती ही नहीं थी। वैसे भी मायरा ने कभी किसी को बांधी ही नहीं, पिछले साल घर पे थे तो तानिया ने पहले मायरा का हाथ पकड़ के बंधवा दी थी, पर इस बार जैसे मायरा स्कूल गई ना तो मायरा ने देखा राखी बांधते टाइम, तो उसको ना एकदम से क्रेज़ आ गया राखी बांधने का, तो उसने घर पे भी आपने देखा चिराग को बांधी थी, तो ऐसे उसको ना अच्छा लग गया और अब वो बांध देती है, तो अब ठीक है बंधवा दूँगी। और इस बार राखी पे जब हम यहाँ पे हैं तो फिर बंधवाई देती हूँ। अब नहीं भी हुआ करेंगे कभी तो राखी रख जाया करेगी मायरा, अभी फ़िलहाल इस बार है तो बांध देती हूँ क्योंकि वैसे भी आप लोगों को पता है अभी मायरा का कोई ऐसे भाई तो है नहीं, मतलब खुद का तो है नहीं, अभी चाचा के हैं तो उनके बांध तो देनी चाहिए जो हैं पास पे उनको, तो इसीलिए मैं मतलब राखी लेने जा रही हूँ, फिर मायरा बांध देगी। और भी सामान लेने जा रही हूँ, वो लेकर आना, वो लेने जा रही हूँ, तो फिर मैं अगर वहाँ पे राखी बांधेंगी ना मायरा तो दिखाऊँगी आप लोग को, ठीक है। मैंने फिर से चेंज कर लिया, मैंने ये वाला सूट पहन लिया
क्योंकि ना फिर मैं भैया के घर वहाँ पे जाती हूँ अपने जेठ के घर पे, तो जेठ होते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता टी शर्ट में, फिर बाहर रहना पड़ता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता ना इसीलिए। तो और दुकान पे जाना पड़ेगा, कहीं यहाँ पे कहीं सामान नहीं मिला तो दूर जाना पड़ा, तो टी शर्ट में तो मैं पूरा बंगाली कॉलोनी घूमती, सॉरी फिर हम यहाँ पे घूमोगे ना तो इसलिए चलते हैं। चुन्नी देख रही हूँ यार, चुन्नी उसमें तो जो मैं इसके साथ उड़ती हूँ घर पे ना, उसमें ब्लड लग गया था जब मेरा हाथ कटा था ना, तो एकदम से ना मायरिका पे होपलेस हो गए थे उन्होंने ना मेरी चुन्नी से ही साफ़ कर दिया था, उसी जो मैं घर पे उड़ती हूँ उसी से, तो मेरे को दिख भी नहीं रही। क्या गिरा ये, इसका यही स्टॉल ही लेना पड़ेगा, ये ओढ़ के चलते हैं, फिर दिखाते हैं फिर आपको वहीं पहुँच के। गांठ बांध देगी दीदी, बांध देगी। लगा दे खाली। अब भैया को रसगुल्ले तो खिला दे। रसगुल्ला तो टीका लगाया रसगुल्ला। अरे तो वो अपने हाथ से निशाने की, तो तुम्हें पता नहीं हो कितनी तेज है। बाबू टीका कर दो, टीका लगा ऐसे तो कर, उंगली में लेके यहाँ लगा दो। नहीं लगाएगी हाथ निशाने की, यार, मिठाई खिला दो फिर। बांध दो। मायरा को राखी बंधवा के, मतलब मायरा से राखी बंधवा के उसके भाइयों के, मतलब भाइयों के क्या, भाई के मतलब तरुण के, और मैं आई हूँ अब घर पे। मैं बनाने जा रही हूँ, पहले किचन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बनाती हूँ पीले वाले चावल। मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर में ही बनाऊँ, क्योंकि अभी तो 9 बज रहे हैं, 10 बजे करीब चावल छोकूँगी, तब तक मैं थोड़ी सफाई वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि अभी तो खाएंगे नहीं हम लोग, जब वो आएंगे तभी खाएंगे। और मैं कुछ वैसा नहीं बना रही क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि पता 24 घंटे में ना इतना कुछ, आपने व्लॉग देखा होगा, 24 घंटे में इतना कुछ हुआ है ना कि रोटी सब्जी बना पाऊँ, इतनी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। तो मैं पीले चावल बना लूँगी। आप लोगों का बाकी पता ही है कि कितना कुछ ब्लॉग में अपना लोगों ने देखा ही होगा, कितना कुछ हुआ। और ऐसे होता है जब कहीं आना जाना हो जाता है ना, ढंग से खाना भी खाने का टाइम नहीं मिलता। और सच में घर पे भी कल भी मैंने इतनी जल्दी जल्दी राखी बांधी थी, इस चक्कर में कल बहुत जल्दी जल्दी घर पे खाना खाया। सुबह भी मम्मी ने सेवई बनाई थी, मैं तो दिखा भी नहीं पाई आप लोगों को, मतलब राखी पूजते हैं ना पहले, तो मम्मी ने मतलब राखी पूजी थी, तो उससे राखी पूजने के लिए सेवई बनती है हमारे घर पे, तो सेवई बनी थी, सेवई वगैरह खाई थी। खाना वैसा कुछ बना नहीं था सुबह घर पे, और मतलब वैसा कुछ नहीं बना था, सबने बाहर का ही मंगा के खाया था। चिराग ने भी चाउमीन खाई थी, मैंने चाउमीन नहीं खाई थी। मैं तो सुबह से इतनी बार कोल्ड ड्रिंक पी चुकी थी कि मतलब गला ख़राब है, पर फिर भी सुबह से इतनी बार कोल्ड ड्रिंक पी चुकी थी कि कुछ खाने की हिम्मत ही नहीं थी। तो मैंने कुछ खाना वगैरह तो कुछ खाया नहीं था। हाँ, कोल्ड ड्रिंक पी थी बहुत बार, चाय पी थी बहुत बार, नमकीन बिस्किट भी खाए थे, जब भी चाय पी थी उसके साथ नमकीन और बिस्किट वगैरह ही खाए थे। और क्या कहते हैं, और भी कुछ खाया था, पता नहीं कौन लेके आया था, परी लेकर आई थी शायद, या कौन। हाँ सुनो, हाँ याद आ गया, वो जो आपने व्लॉग में देखा होगा कि मतलब ऊपर हमारे कथा हुई थी, तो वहाँ मौसी ने मेरे लिए खाना भिजवा दिया था ऊपर से, तो मैंने उसमें से 2 पूड़ी खाई थी। और वहाँ जो चन्नामृत का प्रसाद होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है वाला, तो मैं ऊपर फटाफट गई और प्रसाद लेकर आई अपना मौसी के यहाँ से, और वही मैंने खाया था। 2 पूड़ी खाई थी, मेरे को अब याद आया, क्योंकि ज़्यादा जब वैसे हो जाता है ना तो कुछ खाने का मन भी नहीं करता। और मम्मी ने अभी बनाई होगी मटर पनीर, तो मैं तो अभी निकल आई थी, वरना आज मम्मी ने मटर पनीर मतलब बनाई है। वैसे मेरे को इतनी खास पसंद नहीं है मटर पनीर, मेरे को अच्छी नहीं लगती, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, ताने वगैरह को अच्छी लगती है, उन लोगों ने बनाई है। पर मैं तो शाम को, आपने देखा मैं शाम को ही वहाँ से निकल आई, क्योंकि कल परवा था, तो कल मैं वहाँ पे मतलब कल मैं वहाँ से नहीं आ सकती थी, तो इसीलिए मैं आज ही आ गई। और फिर परसों आना पड़ता, तो मेरा कल भी ख़राब होता, परसों भी ख़राब होता, फिर कल भी जाता ख़राब, परसों भी स्कूल में नहीं जा पाती मायरा, इसलिए मैंने कहा जब कल राखी मैंने बांधी तो आज मैं चलती हूँ घर। उसके बाद फिर देखेंगे, जन्माष्टमी आ रही है, हो सकता है मैं जन्माष्टमी पे चली जाऊँ, और क्या करूँगी फिर जन्माष्टमी पे घूमेंगे। यहाँ पे भी कुछ कोई सेलिब्रेट नहीं करता, तो हो सकता है मैं चली जाऊँ जन्माष्टमी पे। और बाकी तो आपने देख लिया, मायरा ने तरुण की राखी बांध दिया, बस मायरे के पापा आ जाएँ तो मायरे के पापा को मायरा बांध देगी और हो जाएगी मायरा की भी राखी सेलिब्रेट। वैसे सच्ची बताऊँ, मायरा ने अभी तक भी अपने पापा को भी मान दी थी, पता है क्यों? क्योंकि हर बार मायरा अलग रहती है अपने पापा से, हमेशा पास नहीं रहती है। जब मायरा बहुत छोटी सी थी, मतलब नवंबर में मायरा हुई थी और अगस्त में राखी आती है, तो 10 महीने की, मान लो 10 महीने की थी तब मायरे की पहली राखी थी। तो मायरा बहुत छोटी थी, बाबू रहने दो। तो मायरा ने अपने पापा को कभी बांध दी नहीं, तरुण को भी नहीं बांध दी किसी मारे। अब तो बांधने लायक हो गई है, और अगले साल से तो बिल्कुल ही खुद ही बांध लिया करेगी, थोड़ी सी भी हेल्प नहीं करनी पड़ा करेगी उसकी।
तो वैसे ही मतलब हम भी अब अपने पापा को स्टार्टिंग से बांधते हैं। आप लोग को बताना कौन कौन अपने पापा को बांधता है राखी। ऐसे ही मायरा भी बांध देगी, मतलब अब से स्टार्ट करेगी, क्योंकि पहले मायरा छोटी थी, अब तो मायरा खुद भी बांधने करेगी, है ना नन्नू? पापा को राखी बांधनी है आपको? फिर क्या करेंगे? पापा आपको गिफ्ट देंगे? क्या देंगे? क्या लोगे आप पापा से गिफ्ट? क्या चाहिए आपको? चीज़? ये देंगे, चीज़ देंगे। अच्छा, आपको पापा की याद आ रही है? आने वाले हैं पापा, ठीक है। मुझे फिर से खांसी हो। बहुत सुंदर लग रहे हो। पहले आपने देखा था ना मायरा के बाल वाल बिखरे हुए थे, मायरा का अजीब सा फेस हो रहा था। मैंने अभी पहले मायरा की चोटी करी अच्छे से ऐसे करके, ताकि मायरा के बाल ना निकले। और उसके बाद मैंने मायरा का फेस वॉश करा, काजल लगाया और पाउडर वगैरह लगाया। मायरा को मैंने अच्छे से रेडी कर दिया, कपड़े चेंज नहीं करे, बस ऐसे ही अच्छे से रेडी कर दी, क्योंकि पहले बहुत अजीब सी लग रही थी मायरा। मायरा इधर देखो, हाँ बहुत गंदी सी लग रही थी मायरा, इस वजह से। अब मैं जा रही हूँ दीदी घर पे, मेरे को पानी मतलब मैं तो अभी आई हूँ, पानी वाला आया नहीं, पानी लिया नहीं, मैं वो बॉटल मैंने वॉश करके रखी। मैं जा रही हूँ दीदी घर से पानी, फ़िल्टर वाला पानी लेने के लिए। मेरे को वही अच्छा लगता है, मैं वही पीती हूँ। पानी पीना है? चलो बुआ के घर पे पियेंगे, यहाँ पे पानी नहीं है। मैंने टंकी वाला पानी भरा हुआ था, बस टंकी वाला पानी रखा है, फ़िल्टर वाला नहीं है। और हम लोग फ़िल्टर वाला पीते हैं। और पानी जब हम लोग थे नहीं तो पानी था ही नहीं, मतलब लिया ही नहीं था, पानी वाले भैया भी नहीं। अब तो वो कल सुबह ही आएगा पानी, तो तब तक के लिए मैं एक बॉटल भर के ले आती हूँ। मेरे पापा आ गए आपके, तो गाइस मायरा के पापा आ गए हैं, गली में बाहर अभी आने वाले हैं। वे आएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मायरा क्या हो गया आपका फेस को? क्या हो गया? आप क्यों मुंह बना रहे हो? आप ऐसे क्यों? बाबू आप उदास क्यों बैठे हो? मैं हूँ ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपको क्या हो गया? मम्मा मैं से टेंशन नहीं ले रही। टेंशन नहीं ले रहे? फिर आप उदास क्यों हो? उदास नहीं हो? पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस? मेरा बच्चा आ गए, पापा आ गए, नन्नू पापा आ गए, जाओ जल्दी। बाबू तुम्हें मिस कर रही थी यार, बार बार कह रही मम्मा मुझे पापा के पास जाना है, मुझे पापा की याद आ रही है। पता नहीं आती आई है जब से, तब से पापा पापा कर रही है। तो मैं दिखा नहीं ना मैंने। क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ भैया? हाँ? मैंने तो आपसे कुछ कहा भी नहीं। क्या? फोन चाहिए? फोन चाहिए? वो तो दे ही देंगे, वो तो आप। हाँ तो दिला दूँगा आपको, ठीक है? आपको दिला दूँगा, है? बाबू अपना हाथ दो। हाथ दे दो, देखो। और हाय मेरी सोना पहली बार अपने पापा को राखी बांध रही है। कैसे बांध रही? ओ देखो तुक्का बैठ रही है, तो कुछ भी ऐसे करो, इधर अपने हाथ से करवा दो ना, एक हाथ से। हाँ हाँ, अब पकड़ लो, आप ही हाथ लगा दो। मेरी सोना बहुत छोटी थी इसलिए कभी नहीं बांधी, आज बांध रही है। तुम हाथ हटा लो, बांध लो, अपने आप बांध लो। ले आप मुझे पता है क्या कह रही? चिराग ने राखी पैसे ले लो आप, आपके पैसे। ओ कितने रुपए दिए पापा ने आपको? ओह और 10 रुपये और दे दो। ओहो ओहो, थैंक यू पापा। पैर छू रहे हैं पापा बाबू के। पापा तो बहुत, अरे बर्फी तो खिलाओ पापा को। बर्फ नहीं, बर्फी। हाँ खिलाओ। हाँ ओए पूरी रख दी यार ने लड़ी में। खा लो, आप भी खाओ। मुझे लग रहा है ये जैसा लग रहा है। ऐसे नहीं बोलते पापा को। अरे वो राखी बंधी भी नहीं है, बांध लो ना सही से। ऐसे ही डाल लो भी। हाँ चलो गाइस, खाना नहीं बना, मैं खाना बना लेती हूँ, पहले भूख लग रही है मेरे पति को। पापा अंदर हैं इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। चलो बाबू लो, अपने पैसे पकड़ो, अपने पैसे पकड़ लो। पापा ये नानी की ओर से राखी में। अपने पापा के राखी बांधने के बाद फिर मायरा अंदर गई अपने बाबा को राखी लगा ले रही है। बाकी बांधो अपने आप।
छोटे बच्चे के वाले दिखाओ क्या हुआ। वाह, किसने दिए? बाबा ने। बाबा ने? क्यों क्यों दिए? आप राखी बांधी थी आपने बाबा के इसलिए? हाँ, इसलिए। अच्छा, चलो यार मैं खाना बना लूँ यार। देखो हाँ, ये देखना। और मैं पीले चावल बनाऊंगी। मैंने इसमें तेल डाला है और ये प्याज हरी मिर्च काट के रखे। बाबू शोर ना मचाओ। गुड मॉर्निंग गाइस। पता है अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 और मैं आज कितने बजे उठी हूँ? 9 बजे के बाद। वो भी पापा ने आवाज़ लगाई, पापा की आवाज़ सुन के तब उठी हूँ। मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, नींद पूरी हो ही नहीं रही है इतने दिन से ना, तो इस वजह से आज कुछ पता ही नहीं चला, सोते रहे हम लोग। पापा ने 7 बजे 6:30 बजे तब पापा ने आवाज़ लगाई थी हमारे को स्कूल भेजने के लिए। तो फिर पता है मतलब मैं उठी, फिर मैंने देखा कि आटा वगैरह सब ख़त्म था, तो मैं खाना क्या बनाती हूँ मायरे के लिए। चावल बनाती थी, पर चावल ना मायरा इतना खाती नहीं है, पराठा सही से खा लेती है। और फिर मैंने सोचा कि आज रहने देते हैं। आज वैसे भी स्कूल में शायद कम बच्चे आए, क्योंकि सब लोग अपने नानी के घर गए होंगे, तो आज में भी कम बच्चे आएंगे, इसीलिए मैंने नहीं भेजा। और मेरी प्रॉब्लम तो वही थी कि आटा खत्म होता है। सुबह सुबह मेरे पापा को अगर मैं बोलती ना आटा लेकर आने के लिए दुकान से, तो बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं। उसको कहते रात को क्यों नहीं बोला तुमने। पर रात को तो मतलब मैंने इसलिए बोला क्योंकि ना बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं वो, फिर उन्हें वो आए, फिर मैं उन्हें दुकान भेजूँ तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए। अब वो आए हैं अभी, अब मतलब अभी आए कह रही हूँ। अब वो सो के उठ गए हैं दुकान चाय के साथ कुछ लेने के लिए। अब थोड़ी देर में जाएंगे, फिर आटा मंगवाऊँगी उनसे। मैं अभी गई थी, अभी फिर भूल गई। मेरा दिमाग इतना वैसा है ना, मैं फिर बोलेगा फिर वो गुस्सा करेंगे, इसलिए बाद में मंगवाऊँगी अब। और मैं ताने की राखी देखो कितनी अच्छी लग रही है, ताने ने जो बांधी थी, अच्छा है ना। और ये मेरी बुआ की इस वाले हाथ में। अब मैं जा रही हूँ, चाय चढ़ा दिया मैंने, जा रही हूँ मैं चाय देख लेती हूँ। चाय मुझे फटाफट पीते हैं, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। रात को आप लोग को पता नहीं मैंने दिखाया था नहीं दिखाया था, शायद नहीं दिखाया। मैंने पीले चावल बनाए थे, वही बहुत ज़्यादा यम्मी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, सबको अच्छे लगे थे। वैसे हमारे पापा खाते नहीं खाते, तो ज़्यादा मिर्च डाल देती हूँ, पर कल तो उन्हें अच्छे लगे थे। और मुझे भी कॉल आ रही है, मैं बाद में बात करती हूँ आप लोगों से। तो गाइज़ फिर हमने चाय वगैरह पी थी और दोपहर के 2-3 बज रहे थे, मैं काम कर रही थी। फिर अचानक से मेरी बुआ सास आ गई। मतलब वैसे वो राखी बांधने के लिए कल भी आई थी, पर कल उन्होंने बंधवाई नहीं थी। उन्होंने बोला था कि जब तन्नू आई ना तब बांधना, तो बुआ आज फिर आई थी। और फिर मैं उनके लिए यहाँ पे साड़ी निकाल रही थी। ये 2 साड़ियाँ थी। मैंने जो मेरी सगी नंद है वो भी आई थी बुआ के साथ, जो मेरे मतलब पास में रहती हैं वो भी, तो मैंने उनसे ही पसंद करवाई थी ये साड़ी, ऑरेंज वाली साड़ी। मेरी सगी नंद ने ही यही पसंद करी और उन्होंने बोला कि यही देना, तो मैंने कैश दिए थे और ये साड़ी दी थी अपनी बुआ सास को। और गाइज़ मेरी जो बुआ सास है ना, उनकी एज बहुत हो रखी है, मतलब बहुत एज की हैं वो, तो उनके अकॉर्डिंग ही मैंने उनके लिए साड़ी निकाली थी, जिस तरीके की वो पहनती हैं, और उन्हें पसंद भी आई थी। तो गाइज़ इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।